मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। जब इस देश में कोरोना की पहली लहर आई थी, तब मोदी सरकार ने अपनी नाकामी और अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए तबलीगी जमात के रूप में बलि का बकरा तलाश किया था। दलाली की रोटी खाने वाले दरबारी कुत्तों और कौवों ने इसमें राष्ट्रवादी सरकार का भरपूर साथ दिया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने इन सब के झूठे और प्रोपेगेंडे पर बनाए गए नफरत के किले ध्वस्त कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से आम जनता तो लाचार है ही, लेकिन सत्ता के गलियारों में सुख की रोटी तोड़ने वाले बेहाल नजर आ रहे हैं। इस लहर में यूपी भाजपा के 2 विधायक की जान जा चुकी है। कोरोना ने योगी के राम राज्य में ऐसी आग लगाई है कि हर तरफ चिंताओं का ढेर है। राम राज्य के सेनापति योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में जगह जगह शमशान का सपना साकार हो चुका है। प्रदेश में इतने शमशान हो गए हैं कि सरकार को अब आंकड़े तक छुपाने पड़ रहे हैं। जहां 400 चिताओं को अग्नि दी जा रही है, वहीं राम राज्य का नंगा नाच करने वाले इसे 2 या 3 बता रहे हैं। और यह हाल सिर्फ यूपी में नहीं है, बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों की हालत कुल मिलाजुला कर ऐसी ही बताई जा रही है। आज आपको 2 वीडियो दिखाएंगे, एक भाजपा सांसद कौशल किशोर की और एक भक्तों के मामा शिवराज सिंह चौहान की। दोनों ने अगबकाहट में कैसे अपनी ही सरकार की पोल खोली है। पहले आप भाजपा सांसद कौशल किशोर का एक वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने खुद अपनी ही योगी सरकार को चेतावनी दी है और धरने पर बैठने की धमकी दे डाली है। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल न बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, 1 गए सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को गैस, ऑक्सीजन गैस जीवन की प्राणवायु है उनकी, उसको जरूर उपलब्ध कराने का काम करें। मेरी बात को संज्ञान में लें और तत्काल हर ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट पर उन सभी लोगों को गैस उपलब्ध कराएं। ये भाजपा के सांसद कौशल किशोर हैं, जो योगी सरकार का काला चिट्ठा बता रहे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए तड़पने वालों का दर्द बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। इन सब से बढ़कर कौशल किशोर ने बीते कल ये वीडियो जारी किया था और आज ही उनके बड़े भाई की कोरोना से मौत हो गई है। काश के योगी जी ने शहरों के नाम बदलने के बजाय ऑक्सीजन प्लांट लगाए होते, वेंटिलेटर की फैक्ट्री बनवाई होती, अयोध्या में दीप उत्सव करने के बजाय हॉस्पिटल बनवाए होते, तो आज प्रदेश की हालत कुछ और ही होती। खैर, अब भक्तों के मामा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो दिखाते हैं। प्रभु चावला के साथ आज तक पर दिए गए अपने इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा, उससे न सिर्फ भाजपा बल्कि राष्ट्रवाद का दम भरने वाले मोदी और अमित शाह के चेहरे से पर्दा उड़ जाता है। पहले आप 12 सेकंड का शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो देखिए। अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन इस समय उन परिणामों की
तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं। तो आपने सुना कि कोरोना महामारी में भी इन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चिंता है। इनका पूरा ध्यान चुनाव पर है। और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान की जबान फिसल गई है, बल्कि शिवराज ने सच बात कही है। लेकिन जैसे ही उन्हें इसका अंदाजा हुआ कि सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है, तो उन्होंने अपने शब्द को बदल डाले। ये भाजपा और आरएसएस वालों की सच्चाई है। देश की जनता की अर्थी पर हिंदू राष्ट्र का महल खड़ा करने वाले ये देश प्रेमी हैं, जो देश में हिंदुत्व के नाम पर नागपुरी संतरों का राज लाना चाहते हैं। ये है इनकी असलियत, जो धीरे धीरे देश के सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फिर चुनाव आएंगे, जीतेंगे और फिर देश की जनता की लाशों पर अपने ख्वाबों के महल सजाएंगे। जब तक लश्करे मीडिया और दरबारी दलालों की जमात है, जब तक भक्त और अनभक्तों की फौज है, भाजपा और आरएसएस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, जनता इन खौफनाक मंजर को भूलती जाएगी और नफरत के सौदागर फिर से देश में नफरत का माहौल बनाएंगे और राज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।